गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हमारा टॉपिक काव्य गुण का तीसरा भेद रह गया है, प्रसाद गुण। तीसरा काव्य गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, इसके बारे में लिखें। प्रसाद का गुण का शाब्दिक अर्थ स्वच्छता, या स्पष्टता होता है। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने, सुनने व देखने मात्र से पाठक, श्रोता एवं दर्शक को बिना किसी विशेष प्रयास से ही उसका अर्थ तत्क्षण का मतलब होता है शीघ्र। तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण होता है। आगे मम्मट हैं, इनके मतानुसार क्या है? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा है कि जिस प्रकार धुले वस्त्रों में
जिस प्रकार धुले वस्त्रों में पानी व सूखी लकड़ी में अग्नि शीघ्र या तत्क्षण प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी काव्य रचना को पढ़ने सुनने अथवा देखने मात्र से पाठक श्रोता आदि को उसका अर्थ तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आप सुनिए, हम आपको प्रसाद गुण के बारे में बताते हैं। प्रसाद गुण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता या स्पष्टता, यानी कोई भी चीज हो चाहे साफ हो या स्वच्छ हो स्पष्ट हमको दिखाई देती है। उसी तरीका से इन्होंने कहा है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने सुनने व देखने मात्र से ही पाठक श्रोता एवं दर्शक को बिना किसी विशेष प्रयास से ही उसका अर्थ तत्क्षण यानी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, वहां प्रसाद गुण होता है। यानी ऐसी काव्य रचना जिसमें क्या जो ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो वहां पर आपका प्रसाद गुण होता है। आचार्य मोहम्मद ने इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य प्रकाश। उसमें इन्होंने एक कथन लिखा था कि जिस प्रकार धुले वस्त्रों में यानी कि धुले हुए जो वस्त्र होते हैं उसमें जो पानी है वो क्या शीघ्र प्रवेश कर जाता है, और सूखी लकड़ी है उसमें अगर हम आग लगाना चाहें तो उसमें आग आसानी से लग जाती है। वैसे ही यदि हम किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं सुनते हैं तो देखने मात्र से उसका जो अर्थ हमको समझ में आ रहा है पाठक को या श्रोता को, तो वह उस काव्य रचना में समझ लो आपका प्रसाद गुण है। ऐसा कहा है अपने आचार्य मोहम्मद ने। तो प्रसाद गुण याद रखिए, इसका अर्थ है वो आसानी से आपको समझ में आ जाता है।
आगे लिखें, आगे इसके बारे में लिखेंगे हम प्रसाद गुण के बारे में। कि प्रसाद जो गुण है वो चित्त को व्याप्त, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त, चित्त यानी कि मन, चित्त को व्याप्त एवं प्रसन्न करने वाला, व्याप्त तथा प्रसन्न करने वाला होता है, प्रसन्न करने वाला होता है, पांचाली रीति होती है इसमें, प्रसन्न करने वाला होता है पांचाली रीति होती है, पांचाली रीति होती है मुख्य रूप से प्रसाद गुण में शांत रस होता है, शांत रस होता है, शांत रस होता है। ठीक है, अब इसकी क्या जो साहब हम तुमको कुछ एक उदाहरण देते हैं, ध्यान रखना। प्रशांत गुण ऐसी काव्य पंक्ति होती है जो चित्त यानी अपना जो मन होता है उसको काव्य प्रसन्न करेगा। रीतियां होती हैं आपकी 4, जिसमें काव्य इसमें कौन सी 5 4 रीति होती है। मुख्य रूप से अगर इसमें बात करें तो प्रसाद गुण में आपका जो रस होता है वो शांत रस होता है। माधुर्य गुण में आपको हमने बताया था कि माधुर्य गुण में श्रृंगार और करुण रस होता है। ओज गुण में आपके में वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस होते हैं, और जबकि प्रसाद गुण में शांत रस मिलता है। अब इसके हम आपको उदाहरण बताते हैं। और आज अपने जो काव्य गुण का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रसाद गुण के आपको हम उदाहरण देते हैं, जैसे नंबर 1 पर है गुरु गोविंद तो खड़े, गुरु गोविंद तो खड़े, गुरु गोविंद तो खड़े, काके नागु पाए, गुरु गोविंद तो खड़े, काके नागु पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का पद है, तो इसमें देखो सीधा सीधा आपकी समझ में आ रहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि किसी भक्त के सामने उसके क्या गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों ही साक्षात रूप में आ जाते हैं, और शिष्य को
काफी आश्चर्य प्रकट होता है, असमंजस में पड़ जाता है कि इन दोनों में से मैं पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं। तभी क्या जो बलिहारी गुरु आप मेरी गोविंद दियो बताए, तो तब गोविंद यानी कि खुद ईश्वर ने गुरु की ओर संकेत करते हुए अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, क्या नाम है भक्त, तुम आसन मत करो, उससे पहले आप क्या जो अपने गुरु के चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो आपको पति के रास्ते से हटा करके नेकी के रास्ते की ओर ले जाता है, यानी कि सही राह दिखाने वाला गुरु होता है। तो खुद ईश्वर ने भी कहा है कि गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ समझ में आया। दूसरा है आपका एक और उदाहरण देते हैं। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, तरवर करूं लिखाए। लिखाए सात समुद्र की मछली करूं, सात समुद्र की मछली करूं, गुरु गुण लिखानी चाहे कबीरा, गुरु गुण लिखानी जाए। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, यदि मैं क्या जो पूरी धरती को कागज के रूप में मानता हूं और तरुवर करूं लिखा, और जितने भी कालो पेड़ पौधे हैं उनके माध्यम से कागज लिखने का काम करूं, और सात समुद्र सी मछली करूं, और सात जो समुद्र हैं उनको मैं क्या स्याही के रूप में प्रयोग में लेता हूं, और अगर मैं गुरु के गुण उन सब चीजों का प्रयोग करके लिखूं तो अब भी क्या गुरु के जो जितने गुण होते हैं उनको लिख नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के गुण अथा होते हैं जिनकी काव्य गणना करना निश्चित नहीं है। ठीक है, एक और क्या उदाहरण दे देते हैं आपको, एक और है हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञानी हमको दीजिए, ज्ञानी हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूरी हमसे कीजिए, दूरी हमसे कीजिए। यानी कि प्रस्तुत जो ये पद है इसमें ईश्वर को संबोधित किया गया है कि हे प्रभु आनंददाता, कि हे ईश्वर आप तो क्या आनंद प्रदान करने वाले हो, ज्ञान हमको दीजिए, यानी हमको क्या आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, हमारे अंदर जितने भी क्या दुर्गुण हैं, विकार हैं उन सबको आप क्या शीघ्र ही यानी तुरंत ही उन्हें दूर कर दीजिए। तो यानी कहने का तात्पर्य कि प्रसाद गुण जो होता है वहां पर क्या जो काव्य पंक्तियों में वैराग्य के भाव मिलेंगे, वैराग्य के भाव मिलेंगे, शांत रस मिलेगा, और जिनके अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वहां पर होगा आपका प्रसाद गुण। तो बच्चों मैं ये तो खैर नहीं कहता कि आप क्या जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मगर मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको वीडियो भेजी जाए उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उनको बात लिखते भी रहें। तो आज के
इसी वीडियो के साथ में हमारा काव्य गुण का जो आपका टॉपिक है वो पूरा हुआ और काव्य शास्त्र के जो 3 टॉपिक ये आपके लगा रखे थे वो काव्य शास्त्र आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ समाप्त होता है आपका एक टॉपिक। धन्यवाद।